हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये देखिए मेरे फ्लोर पे वापस से आ गई हैं ये 3 बिल्ली के बच्चे। और ये जो बॉक्स मैंने सामान वाला लाया था ना, वो बॉक्स मैंने यहाँ पे 2 दिन से रखा है, क्योंकि ये बच्चे आते हैं तो इसी बॉक्स में खेलते भी हैं और क्या कहते हैं रहते भी हैं। लेकिन मैं ये बॉक्स उठा के हमेशा ऊपर रखती हूँ, क्योंकि ये जिस दरवाजे के सामने रहता है ना, तो इनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये बॉक्स फेंक ना दें, तो मैं हमेशा ये सीढ़ी के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे पड़ रही है थोड़ी सी ठंड और इस बॉक्स में होता है न्यूज़पेपर, तो इसमें ये भी आके रहते हैं, इसकी मम्मी भी आके रहती हैं। तो देखिए अब भी जस्ट मैंने बोला और आके इसकी मम्मी रह गई हैं, और देखिए इसकी आंखें कैसी चिमक रही हैं। तो कभी ये भी रहती हैं, कभी इसके बच्चे भी रहते हैं, लेकिन शायद ये खुद ही खेल खेल कर ये बॉक्स नीचे गिरा देते हैं। अभी जब भी मैं देखती हूँ तो मैं तो बॉक्स उठा के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड है और इनके लिए ये थोड़ा सा सेफ होता है। और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बनाने के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे यहाँ आने वाला है कोई गेस्ट जिसको रिसीव करने के लिए उनको स्टेशन जाना है, तो वो आज ऑफिस नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने बना दिया है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने ये बेसन का चीला, जिसमें मैंने डाला है ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और वही चीले का जैसा बैटर होता है ना, जितना थिक होना चाहिए बस उतना थिक बना के मैंने उसका चीला बना लिया है। और अगर आपके पास बॉयल आलू हो तो आप उसकी अच्छे से स्टफिंग, जैसे हम डोसे के लिए बनाते हैं वैसा बना लीजिए। अगर आपके पास पनीर है तो उसकी भी स्टफिंग बना सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल दोनों चीज़ें नहीं थी, आलू तो थे पर बॉयल आलू नहीं थे, तो मैंने ये सिंपल सा बेसन का चीला बना दिया और साथ में बना दी है धनिया और टमाटर की चटनी। उससे मेरे हस्बैंड बहुत मन से खा लेते हैं। तो फ़िलहाल हम बना देते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं फटाक से बना लूँगी लंच, क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है और जो गेस्ट आने वाला है वो लंच के टाइम तक आ जाएगा, तो मुझे वापस आके लंच बनाने में हो सकता है लेट हो जाए। तो मैं इसलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाऊँगी और आने के बाद थोड़ा सा, जैसे कि चावल और चपातियाँ जो है आने के बाद मैं बना दूँगी। घर पे आ गई है मेरी मम्मी और मैं गई थी बाहर, क्योंकि मुझे कराना था जो बालों का ट्रीटमेंट है ना, उसका सेशन था। तो मम्मी घर पे आ गई है और मैं अभी जस्ट उनसे मिलने जा रही हूँ। आज मैंने लिफ्ट का भी वेट नहीं किया। और आपको पता चल गया है कि गेस्ट कौन है। गेस्ट है मेरी मम्मी आने वाली हैं। और वो जब घर पे आई थी तो मैं नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे अपने बालों का जो ट्रीटमेंट है मुझे वीकली जाना होता है, तो मैं वहाँ गई थी। मैं वो भी मिस नहीं कर सकती थी, नहीं तो मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक में मिलता, तो काफ़ी गैप हो जाता। और मेरे हस्बैंड बोले कि तुम चली जाओ, क्योंकि मम्मी का जो ट्रेन था ना वो बिफोर था, वो बहुत जल्दी आ गई थी, जो कि ट्रेन लेट हो, मतलब नॉर्मली लेट हो जाती है, वो अपने टाइम से भी पहले आ गई थी। तो इसलिए मम्मी घर पे पहले आ गई थी और मैं नहीं थी। और ये देखिए तब तक से इनके आ गए थे ये बच्चे भी स्कूल से, और ये इनको बताया ही नहीं था कि मम्मी आने वाली हैं, इनके लिए ये सरप्राइज़ था। तो ये देखिए मम्मी को देख के कितने खुश हो गए हैं ये लोग। अरे छोड़ तो फिर अम्मा को। अम्मा अभी आई हैं। देखो शायद से अंदर नानू भी होंगे। नहीं, नानू नहीं आए। ये तुम लोग को नहीं पता था क्या? हम बताए नहीं थे। नहीं हम लोग लंबा कोई ये 4 महीना में तो 4 महीने देखे होगी ना। बंद कर दरवाजा, बंद कर। हम बताए नहीं थे। तो कहाँ दुकान? पहले दिव्यांश देखा नहीं है ना? भाई है क्या? हाँ आप तुम लोग के ऊपर थूक दे भाई, बड़े लंबे लंबे तुम लोग हो गए। थू 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 थू। मैं तो आज मम्मा ने खेलने का वाला था ए बी और सी डिवीजन में, और हमारी क्लास लास्ट है। क्या? मम्मा हमारी क्लास, मम्मा कांग्रेचुलेशंस करो मुझे। हाँ आज डायना रनिंग रेस के लिए ट्रॉफी जीत के लाई है। आज डायना रनिंग रेस में ट्रॉफी जीत गई। और जब हम लोग आ रहे थे ना, मैं और भैया ऐसे रिले रेस की एक्टिंग कर रहे थे। मैं भैया से आगे खड़ा था, मैं ऐसे क्या था, भैया से भाग के आया, मेरे को ताली दिया, फिर मैं भागा लिफ्ट के पास। और ये देखिए मेरी मम्मी क्या क्या लेके आई हैं। गोभी है, मटर है, दालें हैं, दो देखिए 2 गोनी में चावल हैं,
चूड़ा है, तिल गुड़ है, बहुत कुछ लेके आई हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी लेके मेरे लिए आई हैं खिचड़ी, क्योंकि संक्रांत में लड़के के घर ये सारी चीज़ें जाती हैं। सब्जियों में हर वो चीज़ जाती है जो एक खिचड़ी में पड़ता है, लेकिन मेरी मम्मी सिर्फ मटर और गोभी लेके आई हैं। और अगर उस समय आपके पास नया धान आया रहता है तो चूड़ा होता है, तिल गुड़ होता है, लाई के छोटे वाले लड्डू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर लड़की ससुराल में है तो मायके से आता है, और अगर लड़की मायके में है तो ससुराल से आता है। तो वही मेरी मम्मी मेरे लिए खिचड़ी लेके आई थी। तो इस बार उन्होंने मटर और ये गोभी है, बहुत सारा अदरक था, मिर्ची था, ये सारी चीज़ें लेके आई थी क्योंकि वो खिचड़ी लेके आई थी। और साथ में देखा ही आपने 2 गोनी चावल था, तुअर दाल थी, चना दाल था, मूंग दाल था, ये सब चीज़ें वो लेके आई थी, तिल गुड़ ये सब। लेकिन वैसे तो ये खिचड़ी लेके आई थी तो इसलिए ये सब लेके आई थी। वैसे भी वो जब भी हर बार आती है ना तो उनके यहाँ ये सारी चीज़ें, उनके यहाँ चावल बहुत अच्छे होते हैं। तो चावल है, अलग अलग तरह की दालें हैं, वो सब लेके आती हैं। बोलती हैं हाँ तुम खरीद सकती हो, पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसमें केमिकल होते होंगे। और ये सारी चीज़ें जो लेके आती हैं ना वो सब उनके खेत का होता है और सामने का होता है, उसमें वो कोई भी केमिकल नहीं डालती हैं। तो इसलिए वो सारी दालें हैं, अलग अलग तरह के चने हैं, चावल है, ये सारी चीज़ें वो खुद भी लेके आती हैं और हर बार लेके आती हैं। ऐसा नहीं कि इस बार खिचड़ी थी तो इसलिए लेके आई है, वो हर बार लेके आती हैं। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें इनको एडजस्ट भी करना होगा क्योंकि मेरा घर है छोटा। तो फ़िलहाल ये जो 2 गोनी चावल है ना, इनको पहले एडजस्ट करूँगी क्योंकि बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं। और अगर चावल में थोड़ा सा भी पानी गिर जाए ना तो पूरा चावल ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि ये सारी मटर मैं कैसे रखूँगी, क्योंकि मैं स्टोर भी करने के लिए मेरा फ्रिज थोड़ा सा छोटा है। तो फ़िलहाल फटाफट से मैं इन सब चीज़ों को एडजस्ट करके रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद मैं शाम को आ गई थी। यहाँ पे होने लगी है डिनर की तैयारी और मम्मी भी अभी शॉल पहन के ही बैठी थी। कह रही, वो भी बोल रही थी कि मुंबई में पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है, जबकि सारी खिड़कियाँ बंद हैं फिर भी, क्योंकि अगर खिड़कियाँ खोल दें तो बहुत ठंड हो जाएगा, क्योंकि हवा शाम के टाइम काफ़ी हवा चलती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी और डिनर में मैं नहीं, मम्मी ही कुछ ना कुछ बनाएंगी, क्योंकि मम्मी जब आई थी तब तो ठीक था, लेकिन अभी मुझे अंदर से फीवर जैसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे भी ठंडक लग रहा है और उससे भी कहीं ज़्यादा ना मेरा बदन बहुत टूटता है अगर मुझे फीवर होता है। तो वही बस मैं और मम्मी बैठ के बातें कर रहे थे और ये थोड़ा सा मटर हम छील कर रख दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी इसका कुछ ना कुछ बनाने वाली हैं रात के डिनर में, या सब्जी बनेगी या फिर खिचड़ी, वो तहरी बन जाए, जो भी बनना होगा। पर मम्मी कह रही कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बनाना है, तुम आराम करो, वैसे भी हमेशा तुम ही करती हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। और यही हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे कि एक माँ गई है और दूसरी माँ आ गई है, क्योंकि मेरी मम्मा सासू माँ भी होती है ना, तो ये सारे काम वो खुद ही कर देती है। मटर छीलना, ये धनिया साफ़ करना, ये सब वो बैठे बैठे सारे काम करती हैं। वो खाना भी बना देती हैं, अगर मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो भी बना देती हैं, या कुछ स्पेशल उन्हें बनाना होता है तो भी। तो कभी कभी लगता है चलो भगवान ने मुझे ऐसी दो माएँ दी हैं ना, जिनको अपनी बेटियों का ना दर्द पता चलता है कि हाँ मेरी बेटी तकलीफ़ में है। तो फ़िलहाल मेरे पास ऐसी 2 स्पेशल माँ हैं कि मेरे दर्द और मेरी तकलीफ़ को समझती हैं। और बहुत सारे लोग होंगे या ये भी कहने वाले कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, पर मेरी सास टचवुड बहुत अच्छी है। वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम काम ही करती हैं, मैं आराम करती हूँ, या वो मैं पूरे टाइम काम करती हूँ वो आराम करती हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो करती हैं और जो मुझे ऑड नहीं लगती। अगर वो बैठे बैठे मटर साफ़ कर देना, धनिया साफ़ करना, ये करती है तो मुझे भी ऑड नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं बैठी रहूं और वो किचन में खड़ी होकर बर्तन साफ़ करें या खाना बनाएं तो वो मुझे भी ऑड लगेगा। तो हमारा एक काम का ना वो चीज़ें डिसाइडेड है कि ये मम्मी करेंगी तो वो ठीक है, वो ऑड नहीं लगेगा। पर मम्मी कभी कभी किचन में भी काम करती हैं, अगर कुछ उन्हें स्पेशल बनाना होता है, उनके लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं ये मेरी बहू है तो मैं नहीं बनाऊँगी, ये सारे काम बहू के ही होते हैं। जैसे देखिए उस दिन मम्मी किचन में घुसकर वो क्या था, हाँ, हरे प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी। और उसी तरह ये देखिए मेरी मम्मी भी किचन में आ गई कि नहीं तुम
हमेशा तो तुम ही करती हो, आज मैं आई हूँ तो मैं बना दे रही हूँ, मेरे हाथ का भी खा के देखो। और माँ के हाथ का कहा ना, माँ के हाथ के खाने का स्वाद ही बहुत अलग होता है। तो फ़िलहाल मम्मी को मैं सारी चीज़ें बता रही थी कि क्या कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने किचन भी बनाया है तो मेरी जो चीज़ें रखती है ना वो थोड़ी इधर उधर भी हैं, कुछ चीज़ों की जगह बदल गई है, तो मम्मी को थोड़ा मुश्किल हो रहा था मिलने में। तो फ़िलहाल मैं बता रही थी कि कहाँ पे क्या है, और बताने के साथ साथ मैं वहीं पे मम्मी के साथ खड़ी होकर बातें भी कर रही थी, क्योंकि मम्मी जल्दी ही वापस भी चली जाएंगी ना, और अभी मेरे पास टाइम भी बहुत कम है उनसे बात करने का। तो लगता है कितनी बातें कर लो और कुछ रह ना जाए, कुछ बताना ना रह जाए, कुछ पूछना ना रह जाए। तो मम्मी बस वही खाना बना रही थी, और वो बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी, और मैं उनके पास ही खड़ी होकर बातें कर रही थी उनसे, और बस साथ में आटा भी गूँथ रही थी। वो बार बार मना कर रही थी मत करो मत करो, लेकिन मैंने बोला नहीं ठीक है कर लेती हूँ। आखिर वो ये देखिए ये वापस से आ गए हैं ट्यूशन से, और मम्मी से कितना प्यार कर रहे हैं। वैसे ये अपनी नानी और दादी दोनों को ही बहुत प्यार करते हैं बच्चे, क्योंकि दोनों ही माँ बच्चों के लाडले होते हैं। और उसके बाद मम्मी, सारा डिनर होने के बाद मम्मी ने कहा कि मेरा बाल भी काट दो, क्योंकि उनकी एक प्रॉब्लम है, वो अपने बाल सिर्फ मेरे ही हाथ से कटाती हैं, वो किसी से भी नहीं कटाती। बोलती नहीं वो मेरे वो बाल काटती तो सही से काटती, जो कि सिंपली एक सेटिंग कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा बाल को एक बराबर में काट देना होता है, लेकिन वो किसी से नहीं कटाती हैं। तो मैंने बोला लाइए आज दिन अच्छा है तो हम आज ही काट देते हैं, कल दिन क्या कहते हैं थर्सडे हो जाएगा, और थर्सडे को हमारे यहाँ बाल नहीं काटा जाता है। तो मैंने रात में ही इनका बाल काट दिया था। और ये सब करने के बाद भी हम लोग काफ़ी लेट तक बैठ के बातें करते रह गए थे, क्योंकि कल है थर्सडे तो छुट्टी रहेगी बच्चों की, तो सोने की भी कोई जल्दी नहीं थी। तो फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।